इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा के परिचय के बारे में विस्तार से समझने से पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा का क्या अर्थ है। यानी कोई भी विषय पढ़ते हैं तो उसके विस्तार से पढ़ने से पहले उसकी जो मूल रूप की जो छोटी चीज़ें होती हैं, जो आधारभूत चीज़ें होती हैं, हमें वो समझनी चाहिए। तो इतिहास से अभिप्राय, जैसे मीनिंग ऑफ हिस्ट्री, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में यानी वर्तमान के समय से देखा जाए तो अतीत का वह अध्ययन जो हमारे वर्तमान को सुधार कर एक स्वर्णिम भविष्य की आधारशिला रखे, वह इतिहास है। इतिहास में काल, व्यक्ति, स्थान एवं घटनाओं का विशिष्ट महत्व है। यह चारों काल, पीरियड, व्यक्ति, पर्सन, स्थान एवं घटनाएं ही इतिहास के साधन हैं। व्यक्ति अपने काल एवं स्थान पर घटनाओं को अंजाम देते हैं, इसलिए हम कालक्रमानुसार घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जब घटनाओं को समझने में क्या, क्यों एवं कैसे जैसे प्रश्नों का सहारा लिया जाता है, तब इतिहास के साथ दर्शन संयुक्त हो जाता है और इतिहास दर्शन अस्तित्व में आता है। इतिहास के साथ दर्शन जुड़ने पर इतिहास विज्ञान सम्मत हो जाता है। अतीत में घटित घटनाओं की सत्यता की हम वैज्ञानिक तरीकों से जांच करते हैं। हमारी घटनाओं की खोज प्रणाली वैज्ञानिक होती है एवं हम उन घटनाओं को प्रस्तुतिकरण में कला का सहारा लेते हैं। इतिहास को इसीलिए कला एवं विज्ञान का सुंदर समन्वय माना जाता है। इतिहास कालक्रमानुसार घटनाओं का लेखा जोखा है। व्यक्ति घटनाओं को अंजाम देता है और परिस्थितियां व्यक्ति के अंदर विचार उत्पन्न करती हैं एवं विचार ही कार्य रूप में परिवर्तित होकर घटनाओं को अंजाम देते हैं। घटनाओं के कारणों को जानने के लिए हमें व्यक्तियों के परिवेश एवं परिस्थितियों का गहराई से अध्ययन करना होता है। व्यक्तियों की संस्कृति एवं परंपराओं को समझना होता है, तभी हम घटनाओं का विश्लेषण कर पाते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से अतीत को खोजकर उसका तथ्यपरक विश्लेषण हम एक सही इतिहास सामने लाते हैं। जब हम इतिहास की बात करते हैं, विशेषतः प्राचीन भारतीय इतिहास की, तो इससे हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं परंपरा का विशिष्ट महत्व है। भारत एक प्राचीन समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा का प्रतिनिधित्व करता है। भारतीय संस्कृति परंपरा में नैतिक मूल्यों की बहुलता है। नैतिक मूल्यों की बहुलता ने ही प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा को गौरवशाली बनाया है। प्राचीन भारतीय वाङ्मय में अंतर्निहित सांस्कृतिक मूल्य हमारी महत्वपूर्ण धरोहर हैं। अब संस्कृति से अभिप्राय यानी मीनिंग ऑफ अ कल्चर क्या हो। संस्कृत करना धातु से बना है। संस्कृति शब्द का अर्थ उत्तम या सुधरी हुई स्थिति है। किसी समाज की संस्कृति से तात्पर्य उस समाज के व्यक्तियों के रहन सहन, खान पान, आचार विचार, रीति रिवाज, कला कौशल, संगीत, नृत्य, भाषा, साहित्य, धर्म, दर्शन एवं मूल्यों से है। इस प्रकार संस्कृति समाज में गहराई तक व्याप्त गुणों के समग्र स्वरूप का नाम है, जो उस समाज के सोचने, विचारने एवं कार्य करने के स्वरूप में अंतर्निहित होती है। प्रत्येक समाज का अपने एक भौगोलिक क्षेत्र होता है। जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में एक लंबे समय तक कतिपय लोगों का समूह अपने उक्त वर्णित विशिष्ट जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हुए साथ साथ रहता है, तब तो विशेषताएं जो पहचान उस जन समूह की बनती हैं, वह उस समाज की संस्कृति कहलाती हैं। संस्कृति के अंतर्गत हम उस समाज के आचार विचार, रहन सहन, रीति रिवाजों का समग्र अध्ययन करते हैं। टाइनबी जैसे इतिहासकारों एवं इमाइल दुर्खीम जैसे समाज ज्ञानी ने कई देशों के संस्कृति का अध्ययन अपने ग्रंथों में प्रस्तुत किया है। एक स्थान से दूसरे स्थान की संस्कृति में बहुत अंतर होता है। संस्कृत भाषा में सम उपसर्ग पूर्वक कृ धातु से ति प्रत्यय के योग से संस्कृति शब्द व्युत्पन्न होता है। संस्कृति सम प्लस कृति धन, सम धन कृति अर्थात बहुत अच्छी तरह से किए गए कार्य। इस प्रकार संस्कृति का अर्थ हुआ वह जो बहुत अच्छी तरह से, बहुत सुंदर तरीके से किया गया। यह संस्कृत भाषा का शब्द है जो भारत की विशिष्ट पहचान है। वस्तुतः भारत के ही नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत संस्कृति की परिभाषा को चरितार्थ करती है। अब परंपरा से क्या अभिप्राय देखते हैं। मीनिंग ऑफ ट्रेडिशन।
परंपरा का तात्पर्य हस्तांतरण से है। अंग्रेजी का ट्रेडिशन शब्द हस्तांतरण करने की क्रिया ट्रेडिशन से उत्पन्न हुआ है। जब एक पीढ़ी की संस्कृति एवं सांस्कृतिक मूल्य आने वाली पीढ़ी में हस्तांतरित होते हैं तब यह परंपरा बन जाती है। इस तरह परंपरा उन सभी विचारों, आदतों, प्रथाओं एवं मूल्यों का योग है जो व्यक्तियों के समुदायों का होता है एवं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होता रहता है। परंपरा सामाजिक विरासत का एक अभौतिक अंग है जो हमारे व्यवहार के स्वीकृत तरीकों का द्योतक है एवं इसकी निरंतरता पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरण की प्रक्रिया द्वारा बनी रहती है। यहाँ परंपरा को अभौतिक अंग इसलिए कहा गया है क्योंकि परंपरा के तहत पदार्थों का नहीं बल्कि विचारों, आदतों, प्रथाओं, रीति रिवाजों एवं धर्म इत्यादि का समावेश होता है। परंपरा का अर्थ चिंतन तथा विश्वास करने की विधि का हस्तांतरण है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में परंपरा के साथ साथ प्रथा का भी हस्तांतरण होता है। परंपरा का अर्थ सोचने एवं विश्वास करने के एक तरीके का हस्तांतरण है, जबकि प्रथा का अर्थ क्रिया करके एक तरीके का हस्तांतरण है। अब भारतीय संस्कृति, इंडियन कल्चर, किसी जाति, समाज एवं देश की संस्कृति उन जीवन मूल्यों पर आधारित होती है जिसे उस जाति, समाज एवं देश के लोग न केवल मानते हैं अपितु अपने जीवन में उनका उच्चारण करते हैं। इन जीवन मूल्यों का स्रोत कोई न कोई ज्ञान, परंपरा या कोई ग्रंथ विशेष होता है। भारतीय संस्कृति का मूल आधार 4 वेद हैं। वेदों को अपौरुषेय कहा गया है। वेद यानी अपौरुषेय क्यों कहा गया? कि इसकी रचना इंसानों ने नहीं की है, माना जाता है कि देवताओं ने की है। वेदों में वर्णित ज्ञान ईश्वरीय ज्ञान है जो तपस्या द्वारा हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने प्राप्त किया। मौखिक परंपरा में यह ज्ञान एक पीढ़ी द्वारा दूसरी पीढ़ी को सतत हस्तांतरित होता रहा, यह आता रहा। कालांतर में यही ज्ञान वेदों में संकलित हुआ। वेद शब्द संस्कृत की विद धातु से बना है जिसका अर्थ है जानना। साधारण रूप से इसका तात्पर्य ज्ञान का भंडार अथवा ज्ञान का स्रोत है। वेद ज्ञान के भंडार है, इसलिए आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती ने नारा दिया कि वेदों की ओर लौट चलो। वेदों को श्रुति की श्रेणी में रखा गया है, इन्हें संहिता भी कहा गया है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एवं अथर्ववेद। वेदों के संकलनकर्ता कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है। पूर्व वैदिक काल अथवा ऋग वैदिक काल जो 15 से 1000 ईसा पूर्व की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है, इसे प्राचीनतम वेद कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व के अध्ययन के प्रमुख स्रोत अन्य तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों के अपने उपवेद भी हैं जो ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। यानी उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईस्वी पूर्वी के अध्ययन के प्रमुख स्रोत अन्य तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद हैं। इन चारों वेदों के अपने उपवेद भी हैं जो ज्ञान के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है जिसमें चिकित्सा विषय ज्ञान का संग्रह है। यजुर्वेद का उपवेद धनुर्वेद है जिसमें युद्ध कौशल की जानकारी प्राप्त होती है। संगीत शास्त्र का ज्ञान करने वाला गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। अथर्ववेद का उपवेद स्थापत्य वेद है जिससे हमें वास्तुकला का ज्ञान प्राप्त होता है। वेदों को हम वैदिक साहित्य के अंतर्गत रखते हैं। वैदिक साहित्य से तात्पर्य उस साहित्य से है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद शामिल हैं, जिसको उल्लेख निम्न प्रकार से किया गया है। जैसे पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद का अधिकांश भाग देव स्तुतियों से भरा हुआ है। इसके कुछ मंत्र ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख करते हैं। ऋग्वेद काल की एक प्रमुख घटना 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं: साकल, वास्कल, अश्वलायन, संखायन और मांडे। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त एवं विभिन्न ऋषियों द्वारा रचित कुल 10,580 ऋचाएँ हैं।
गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में ही पाया जाता है, जो तीसरे मंडल में वर्णित है। यजुर्वेद यानी दूसरा वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। यह कर्मकांड प्रधान है। इन ग्रंथों में से आर्यों की सामाजिक धार्मिक जीवन पर प्रकाश पड़ता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं निम्न हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल यजुर्वेद इसे वाजस्नेय संहिता भी कहते हैं। इसकी 2 शाखाएं हैं, माध्यन्दिन एवं काणव, और यह उत्तर भारत में प्रचलित है। कृष्ण यजुर्वेद, इसकी शाखाएं काटक, कठ, कपिस्थल, मैत्रायणी और तैत्तिरीय हैं। यह दक्षिण भारत में प्रचलित हैं। यजुर्वेद की उक्त 2 शाखाओं में मुख्य अंतर यह है कि शुक्ल यजुर्वेद की शाखा में केवल मंत्रों को स्थान मिल रहा है, जबकि कृष्ण यजुर्वेद में मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या एवं यज्ञ से जुड़े हुए कर्मकांड का भी उल्लेख प्राप्त होता है। अब इसमें है तीसरा सामवेद। तीसरा है सामवेद। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गान है। इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इससे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। सामवेद में 1810 सूक्त हैं, जो सीधे ऋग्वेद से लिए गए हैं, किंतु इनको गेय बनाने के लिए लयबद्ध किया गया है। सामवेद की शाखाएं कौथुम, राणायनीय तथा जैमिनीय अथवा तवलकार हैं। अथर्ववेद। चौथा है अथर्ववेद। भारत की सांस्कृतिक परंपरा की दृष्टि से अथर्ववेद का महत्व इसलिए अधिक है क्योंकि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों एवं अंधविश्वासों का उल्लेख मिलता है। इसमें कुल 731 श्लोक, सूक्त एवं लगभग 6000 पद हैं। इनमें विविध विषयों जैसे आयुर्वेद, चिकित्सा, भूत प्रेत, जादू टोना, राजभक्ति, विवाह, प्रणय, गीतों आदि का विवरण मिलता है। अथर्ववेद की शाखाएं सौनक एवं पिपलाद हैं। वेद संस्कृत भाषा में पद में लिखे गए हैं। यजुर्वेद गद्य एवं पद दोनों में है। वेदों में हमें 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व की भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपराओं की जानकारी मिलती है। अब ब्राह्मण। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा में ब्राह्मण ग्रंथों का भी विशिष्ट स्थान है। ब्रह्म, जिसका अर्थ यज्ञ, और यण है यानी व्याख्या, यानी अर्थात जो यज्ञ की व्याख्या करे वही ब्राह्मण है। इनमें गद्य में वेदों की व्याख्या की गई है। वेद स्तुति प्रधान है, जबकि ब्राह्मण ग्रंथ विधि प्रधान है। कर्मकांडों के साथ साथ इनमें सामाजिक विषयों का भी वर्णन मिलता है। प्रत्येक वेद के ब्राह्मण ग्रंथ निम्नानुसार हैं। पहला ऋग्वेद, ऐतरेय एवं कौशिकी संख्यान ब्राह्मण। यजुर्वेद शतपथ एवं तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद पंचविश एवं टांडे ब्राह्मण। अथर्ववेद यानी गोपद ब्राह्मण। ऐतिहासिक दृष्टि से ब्राह्मण ग्रंथ महत्वपूर्ण हैं। इनसे हमें भारत के प्रथम राजवंश हर्यक वंश के बिंबिसार के पूर्व की घटनाओं की ऐतिहासिक जानकारी मिलती है। शतपथ ब्राह्मण में हमें गांधार, शल्य, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल एवं विदेह आदि के राजाओं का उल्लेख मिलता है। आरण्यक, जैसे आर्णय यानी इसका मतलब होता है जंगल, और यक माने होता है ज्ञान, अर्थात ऋषियों द्वारा जंगलों में दिया जाने वाला ज्ञान। ब्राह्मण ग्रंथों के दार्शनिक पक्ष की जानकारी एवं निष्कर्षात्मक व्याख्या आर्णय ग्रंथों में हुई है। यह इतने पवित्र माने जाते थे कि इनका पठन पाठन आर्णय वन के अतिरिक्त अन्य कहीं निषेध था। इनमें ज्ञान एवं चिंतन को प्रधानता दी गई है। कालांतर में इन्हीं दार्शनिक रचनाओं से उपनिषदों का विकास हुआ है। संख्यायन, तैत्तिरीय, बृहदारण्यक, जैमिनी, मैत्रायणी, तवलकार आदि प्रमुख आरण्यक ग्रंथ हैं। उपनिषद उप गुरु के समीप, उप का अर्थ होता है गुरु के समीप, और नी का मतलब होता है शिष्य का, और सद माने बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर शिष्य जो ज्ञान प्राप्त करे वही उपनिषद है। वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। इन्हें आरण्यकों के पूरक के रूप में माना जाता है। भारतीय दर्शन का आरंभ आरण्यक से होता है एवं इसकी चरम परिणति उपनिषदों में दिखाई देती है। उपनिषदों में आत्मा, परमात्मा, सृष्टि की रचना तथा प्राकृतिक चमत्कारों का वर्णन मिलता है। मुक्तिकोपनिषद में कुल 108 उपनिषदों का उल्लेख मिलता है।
शंकराचार्य ने इनमें से केवल 10 उपनिषदों पर अपना भाष्य लिखा है। वहीं 10 उपनिषद प्राचीनतम एवं प्रामाणिक माने जाते हैं। यह ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐतरेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक। इनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे विशाल है और सबसे छोटा मांडुक्य उपनिषद है। कंठोपनिषद बुद्ध से भी प्राचीन माना जाता है। छंदोग्य उपनिषद में उस काल में पढ़ाए जाने वाले विषयों की सूची मिलती है। इसी उपनिषद में हमें सर्वप्रथम कृष्ण एवं प्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ एवं वानप्रस्थ आश्रम का उल्लेख मिलता है। चौथे संन्यास आश्रम का उल्लेख ज्वाल उपनिषद में मिलता है। मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते वाक्य मिलता है। मुंडकोपनिषद में ही यज्ञ की तुलना टूटी हुई नाव से की गई है का वर्णन मिलता है। कठोपनिषद में मानव शरीर की तुलना रथ से की गई है। इसमें बताया गया है कि शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है। 5 इंद्रियों के 5 घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है और एवं मन लगाम है। 5 इंद्रियां रूपी घोड़े। इसमें बताया गया है कि शरीर एक रथ है, आत्मा रथी है, 5 इंद्रियों के 5 घोड़े हैं, बुद्धि सारथी है एवं मन लगाम। 5 इंद्रियां रूपी घोड़े विषय वासना रूपी सड़क पर भागना चाहते हैं। यदि बुद्धि रूपी सारथी सजग एवं सशक्त होगा तो वह मन रूपी लगाम को कसकर इंद्रियों रूपी घोड़ों को नियंत्रण में रख सकेगा और हमारा जीवन सफल एवं सार्थक हो सकेगा। इस तरह हमारे यह उपनिषद ज्ञान का भंडार है। यह हमें जीवन जीने की कला सिखाते हैं। इनमें मन पर नियंत्रण का विज्ञान व्यवहारिक ढंग से समझाया गया है। इनमें हमें अपनी बुद्धि को सशक्त बनाने की कला सिखाई गई है। इनमें बताया गया है कि सत्य की सदैव विजय होती है। सत्य परेशान हो सकता है मगर कभी परास्त नहीं हो सकता है। यही वैदिक साहित्य भारतीय संस्कृति की आत्मा है। इस वैदिक ज्ञान की प्रशंसा विलियम जोन्स एवं मैक्स मूलर जैसे विद्वानों ने भी की है। यह समस्त वैदिक वाडव्य प्राचीन भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एवं परंपरा के उच्च मानदंडों को सामने लाता है। अब महाकाव्य क्या होते हैं? वैदिक साहित्य के पश्चात भारतीय साहित्य के अंतर्गत रामायण एवं महाभारत नाम के 2 महाकाव्यों का जिक्र आता है। प्राचीन भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के महत्व को समझना है तो इन दोनों महाकाव्य रामायण एवं महाभारत का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। ये त्याग एवं बलिदान की अभिनव गाथा प्रस्तुत करते हैं। यह स्मृति के साथ साथ परंपरागत इतिहास की श्रेणी में भी आते हैं। यह दोनों ही ग्रंथ प्रारंभ में मौखिक परंपरा में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरित होते रहे। रामायण की रचना 5वीं ईसा पूर्व में 3री शताब्दी के मध्य की गई। महाभारत को 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी के मध्य रचा गया। भारतीय परंपरा में राम का युग त्रेता युग कहलाता है, जो द्वापर युग में हुए महाभारत युद्ध के पहले के युग का है। भारतीय परंपरा में काल का विभाजन 4 युगों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग एवं कलयुग में किया गया है। ऐतिहासिक दृष्टि की अपेक्षा सांस्कृतिक दृष्टि से रामायण एवं महाभारत का अत्यधिक महत्व है। आज भी इन दोनों महाकाव्यों को पढ़कर हम अपने चरित्र का निर्माण एवं व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। यह दोनों ही ग्रंथ नैतिक मूल्यों से भरे हुए हैं एवं हमें सत्य की राह पर चलने हेतु प्रेरित करते हैं। दोनों महाकाव्य की चर्चा अग्र प्रकार से की गई है। जैसे रामायण, महाभारत में वाल्मीकि तथा रामायण की चर्चा मिलती है। राम कथा वाले अंश को इसमें रामोपाख्यान कहा गया है। रामायण में 7 अध्याय हैं जो कांड के नाम से जाने जाते हैं। पहला बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5 सुंदर कांड, 6 लंका कांड और 7 उत्तरकांड। इन अध्यायों में सभी नागरिकों को रिश्तों के कर्तव्य को समझाया गया है, यथा एक आदर्श पिता, आदर्श पुत्र, आदर्श पत्नी, आदर्श भाई, आदर्श सेवक एवं आदर्श राजा इत्यादि को दिखाया गया है। इसमें से प्रथम बालकांड एवं अंतिम उत्तरकांड बाद में जोड़े गए हैं। रामायण का प्राचीनतम उपलब्ध संस्करण वाल्मीकि रामायण है। इसके बाद के अन्य संस्करण निम्न प्रकार हैं, जैसे जैन संस्करण बिमल सूरी के पमचरेऊ जो प्राकृत परिभाषा में है। बौद्ध संस्करण पाली में दशरथ जातक नाम से है। 12वीं सदी में कंबन रचित तमिल रामायण रामावतारम नाम से है।
16वीं सदी में तुलसीदास कृत रामचरितमानस है। भारत के प्रत्येक भाग में लोक कथाओं में भी राम कथा प्राप्त होती है, जो इसकी लोकप्रियता का प्रमाण है। भारत के अलावा तिब्बत, म्यांमार, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया से भी रामायण को लोकप्रियता मिली है। रामायण के देश विदेश में प्रसारित लोकप्रियता स्वयं ही इसकी ऐतिहासिकता के संदेशों का निराकरण करने से सक्षम है। यदि यह काल्पनिक कथा होती तो इसे न तो विश्वव्यापी आदर मिलता और न ही इतनी श्रद्धा मिलती जैसी कि इसे मिली हुई है। कथा के नायक राम एक आदर्श पुरुष थे। उनकी सत्यनिष्ठा, कर्तव्य परायणता, मातृ पितृभक्ति, भ्रातृ प्रेम जैसी कई चारित्रिक विशेषताओं ने उन्हें अवतारी पुरुष बना दिया। इसकी संक्षिप्त तथा कथा निम्न प्रकार है। अयोध्या नरेश दशरथ की 3 रानियां थीं। कौशल्या के पुत्र राम, कैकेयी के पुत्र भरत एवं सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण एवं शत्रुघ्न थे। राम का विवाह राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। भरत का मांडवी, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला, शत्रुघ्न का श्रुति कीर्ति के साथ हुआ जो कि सीता जी की बहन थी। रानी कैकेयी के कहने पर राजा दशरथ राम को 14 वर्ष का वनवास दे देते हैं। राम के साथ उनकी पत्नी सीता एवं भाई लक्ष्मण भी वनवास जाते हैं। वन में रावण सीता का हरण कर लेता है। हनुमान एवं सुग्रीव की सहायता से रावण का वध कर सीता को मुक्त कराते हैं। इसके साथ ही जनता को रावण के अत्याचारों से मुक्ति मिल जाती है। रामायण के राम सत्य के प्रतिनिधि हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है। राम के अलावा सभी पात्र औचित्य ही बात करते हुए राम को बन न जाने के तमाम कारण सुझाते हैं, मगर राम नहीं मानते। राम से हमें शिक्षा मिलती है कि मर्यादा में रहते हुए किस प्रकार कर्तव्य के मार्ग पर चलें, किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों पर धैर्यपूर्वक विजय प्राप्त करें। राम प्राचीन भारतीय संस्कृति परंपरा के जीवंत प्रतीक हैं। पूरी की पूरी राम कथा नैतिक शिक्षाओं एवं सांस्कृतिक मूल्यों से भरी पड़ी है। माता पिता की आज्ञा का पालन, बड़े भाई की सेवा, भ्रातृ प्रेम के अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करती है। अब देखेंगे महाभारत। भारतीय परंपरा में 18 की संख्या का विशेष महत्व है। 18 की संख्या विजय का प्रतीक मानी गई है। महाभारत का प्रारंभिक नाम जय संहिता ही था। महाभारत के 1 लाख श्लोक 18 पर्वों अध्यायों में विभाजित हैं। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला। भगवद गीता 18 अध्यायों में विभाजित है। महाभारत के रचयिता वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। महाभारत में कौरव एवं पांडव 2 चचेरे भाइयों के कुलों के बीच की संघर्ष गाथा है, जिनके मध्य कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध लड़ा गया। श्री कृष्ण ने इस युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। इस मूल कथा के अतिरिक्त बहुत सारी सहायक कथाएं, उपदेश, शिक्षात्मक पहलू इसमें जुड़ते चले गए। महाभारत में सभी पात्र प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं, जबकि श्री कृष्ण यहाँ हर जगह और औचित्य की बात करते हुए लोगों को प्रतिक्रियाएं। महाभारत रचयिता वेदव्यास जी ने 18 पुराणों की रचना की। महाभारत में कौरव एवं पांडव 2 चचेरे भाइयों के कुलों के बीच संघर्ष की गाथा है, जिनके मध्य कुरुक्षेत्र में एक महायुद्ध लड़ा गया। श्री कृष्ण ने युद्ध में पांडवों का साथ दिया था। श्री कृष्ण की मदद से पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की। इस मूल कथा के अतिरिक्त बहुत सारी सहायक कथाएं, उपदेश, शिक्षात्मक पहलू इसमें जुड़ते चले गए। महाभारत में सभी पात्र प्रतिज्ञाओं से बंधे हुए हैं, जबकि श्री कृष्ण यहाँ हर जगह औचित्य की बात करते हुए लोगों की प्रतिज्ञाओं से मुक्त रहने की बात करते हुए दिखाई देते हैं। मृत्यु शैया पर पड़े भीष्म पितामह के उपदेश एवं श्री कृष्ण द्वारा बीच रणभूमि में अर्जुन को दिया गया उपदेश श्रीमद् भागवत गीता आज भी वर्तमान समस्या को सुलझाने में सहायक एवं प्रासंगिक है। गीता में निष्काम कर्म की बात की गई है। काम एवं क्रोध को जीवन के राक्षस कहा गया है। ईर्ष्या एवं द्वेष को मन की शांति के लुटेरे बताया गया है। महाभारत की शिक्षा उनमें अंतर्निहित सांस्कृतिक मूल्य आज भी प्रासंगिक एवं जीवन जीने की कला सिखाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब पढ़ेंगे ब्राह्मणेतर साहित्य। इसके अंतर्गत बौद्ध व जैन साहित्य दोनों आते हैं। पहला बौद्ध साहित्य। भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा में बौद्ध साहित्य का विशेष महत्व है।
प्रारंभिक बौद्ध ग्रंथ को सामान्य दृष्टिकोण से धर्म सिद्धांत तथा धर्म सिद्धांतेतर दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। किसी भी धर्म का सैद्धांतिक संकलन उस धर्म से जुड़े मूलभूत अधिनियमों का निष्पादन करता है। विभिन्न बौद्ध संप्रदायों ने बौद्ध धर्म सिद्धांतों के साहित्य को 9 अथवा 12 अंगों में तथा इनमें से कुछ ने इन्हें 3 पिटकों में बांटा है। त्रिपिटक 3 डालियां संग्रह के पाली, चीन और तिब्बती संस्करण हैं। थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक इनमें सबसे पुराना है। मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली कई बोलियों के मिश्रण से पाली भाषा का विकास हुआ था। त्रिपिटक के 3 खंड सूत, विनय और अभिधम्म। बौद्ध संदर्भ में सूत संस्कृत में सूत्र उन धार्मिक अधिनियमों को कहते हैं जिन्हें बुद्ध ने स्वयं उद्देश्य के रूप में कहा था। सूत पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया है। इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बिना पिटक में संघ के भिक्षुओं एवं भिक्षुणियों के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। इसमें प्रतिमोक्ष भी जुड़ा हुआ है, जिसमें संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची दी गई है। अभिधम्म पिटक बाद में जोड़ा गया है, जिसमें सूत पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश किया गया है। निकाय त्रिपिटक को पुनः उपखंडों में विभाजित किया गया है, जिन्हें निकाय कहते हैं। निकाय बौद्ध संस्कृत परंपरा में रचित आगमों जैसे, लेकिन वे एकदम समरूप नहीं है। सूत पिटक में 5 निकाय हैं: दीघ, मध्यम, संयुक्त, अंगुत्तर, खुद्दक। बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाएं खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है, जिनको 3री शताब्दी से 2री शताब्दी के मध्य में लिपिबद्ध किया गया होगा। खुद्दक निकाय में धम्मपद नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन, थेरगाथा बौद्ध भिक्षुओं के गीत और थेरीगाथा बौद्ध भिक्षुणियों के गीत हैं। थेरी गाथा का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि स्त्रियों के संन्यास की अनुभूति के रूप में यह भारतीय इतिहास में उपलब्ध वैसी प्राचीनतम रचना है जिनको विशिष्ट रूप से स्त्रियों द्वारा संकलित किया गया है अथवा नारियों को इसका श्रेय दिया जा सकता है। बौद्ध परंपरा के अनुसार बुद्ध की मृत्यु के तुरंत पश्चात राजगीर में बुलाई गई प्रथम भिक्षुओं की परिषद में और बुद्ध की मृत्यु के 100 वर्ष पश्चात वैशाली की द्वितीय बौद्ध संगति में सूत पिटक और बिना पिटक का पाठ किया गया। किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि अशोक के काल में बुलाई गई तृतीय बौद्ध संगति में इनका संकलन जारी रहा। इस प्रकार पाली त्रिपिटकों का संकलन काल 5वीं 3री शताब्दी माना जा सकता है। पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी में श्रीलंका के शासक बत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। स्वाभाविक है जब तक इनमें काफ़ी संशोधन किया जा चुका होगा। पाली में संकलित धर्म सिद्धांतेतर बौद्ध साहित्य में मलिंद पन्हा अधिक प्रसिद्ध है, जिसमें इंडो ग्रीक शासक मिनेंडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच दार्शनिक बिंदुओं पर प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। बुद्ध के उपदेशों से जुड़ी हुई पुस्तक नैतिकंद और नैतिक प्रकरण इसी काल की रचना है। 5वीं शताब्दी में बुद्ध को द्वारा लिखी गई त्रिपिटकों की व्याख्या भी महत्वपूर्ण है। बुद्ध का जीवन कथा से संबंधित पहली महत्वपूर्ण रचना निदान कथा 1ली शताब्दी में लिखी गई। श्रीलंका की पाली बौद्ध रचनाओं में दीपवंश तथा महावंश ऐतिहासिक और मिथकीय विषयों का सम्मिश्रण है, जिनमें बुद्ध की जीवन कथा, बौद्ध संगीतियाँ, मौर्य सम्राट अशोक, श्रीलंका के राजवंश तथा बौद्ध धर्म का श्रीलंका में आगमन जैसे विषयों का वर्णन है। बौद्ध संस्कृत में बौद्ध साहित्य पाली के अतिरिक्त संस्कृत तथा बौद्ध संस्कृत और प्राकृत का संयुक्त प्रयोग में भी बौद्ध साहित्य की उत्कृष्ट परंपरा रही है। महायान मत के उदय के साथ बौद्ध रचनाओं के सृजन के लिए संस्कृत का उपयोग बढ़ने लगा, किंतु सर्वसतीवाद जैसे महानेतर बौद्ध संप्रदायों में भी धार्मिक सिद्धांतों का संकलन संस्कृत में हुआ। उदाहरण के तौर पर सर्वसतीवाद का सिद्धांत संस्कृत में है। महावस्तु नामक बौद्ध ग्रंथ में महायान मत का प्रभाव है। उसमें बुद्ध के जीवन कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त संस्कृत प्राकृत मिश्र भाषा में संघ के उद्भव का विकास की विवेचना की गई है। 1ली-2री शताब्दी की रचना ललित विस्तार में भी बुद्ध की जीवन कथा का धार्मिक संस्करण उपलब्ध है।
यह रचना सर्वसतीवाद संप्रदाय की होते हुए भी महायान मत से बहुत प्रभावित है। यह रचना संस्कृत तथा मिश्र संस्कृत प्राकृत भाषा में लिखी गई है। जीवन चरित्र के धार्मिक संस्करण की इस विधा को हेजियोग्राफी की संज्ञा दी गई। संस्कृत में लिखे बौद्ध साहित्य में अश्वघोष का बुद्ध चरित्र तथा अवदान साहित्य प्रमुख हैं। नैतिक उपदेशों के साथ लिखी गई अवदान कथा श्रेणी में अभिदान शतक और दिव्यवदान मुख्य हैं, जिनमें बुद्ध तथा मौर्य शासक अशोक से जुड़ी कथाएं संकलित हैं। बाद के महायान विचारक वसुबंध, नागार्जुन, अशंग, दिननाग की कृतियां संस्कृत में हैं। अतः बौद्ध साहित्य अपने समय के समाज, राजनीति एवं अर्थव्यवस्था के विविध पहलुओं को भी व्याख्या करने में सक्षम है। बौद्ध साहित्य के माध्यम से प्राचीन भारतीय संस्कृति को जानने के लिए ब्राह्मणेतर झरोका सुलभ हो जाता है। अब पढ़ेंगे जैन साहित्य। प्राचीन भारतीय संस्कृति में जैन साहित्य का भी अत्यधिक महत्व है। जैन ग्रंथों को सामूहिक रूप से सिद्धांत अथवा आगम की संज्ञा दी जाती है। प्रारंभिक जैन ग्रंथ अर्धमागधी में उपलब्ध हैं। जैन धर्म 3वीं शताब्दी में 2 शाखाओं में बढ़ गया, श्वेतांबर, दिगंबर। श्वेतांबर शाखा के धर्म सिद्धांत 12 अंग, 12 उभंग उपांग और 10 पैन्य प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र और 4 मूल सूत्र में संकलित हैं। इसके अतिरिक्त नंदी सूत्र तथा अनुगोदर, अनुयोगदार जैसे अन्य संग्रह भी उपलब्ध होते हैं। जैन धर्म की दोनों शाखाओं के धार्मिक सिद्धांत पूर्णतः पृथक नहीं है। उदाहरण के लिए दिगंबर शाखा के द्वारा भी अंगों को धर्म के मौलिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया जाता है तथा उन्होंने कुछ अभिनियमों का अंगवाह जैसे ग्रंथों के रूप में संग्रह किया है, जो श्वेतांबर सिद्धांतों से मेल खाते हैं। श्वेतांबरों की मान्यता है कि अंगों का संग्रह पाटलिपुत्र में बुलाई गई एक जैन संगति में किया गया था, जबकि संपूर्ण जैन धर्म साहित्य को 5वीं-6वीं सदी में देवर्धि श्रमण की अध्यक्षता में गुजरात की बलवी नामक स्थान पर लिपिबद्ध किया गया। इन संग्रहों की कुछ सामग्रियां 5वीं-4वीं शताब्दी की प्रतीत होती हैं, किंतु मूल पाठ में संशोधन 5वीं-6वीं शताब्दियों तक चलता रहा। अतः उन्हें इतिहास के स्रोत में उपयोग करने के लिए पृथक रूप से उनकी तिथि निर्धारण की आवश्यकता होगी। धर्मेतर जैन ग्रंथ महाराष्ट्र जैसे प्राकृत भाषाओं की शाखा में तथा 1ली शताब्दी के बाद संस्कृत में लिखे गए। जैन धर्म के इन मौलिक ग्रंथों पर बहुत सी टीकाएं लिखी गई, जिनमें निजुक्ति, निर्युक्त, भाष्य तथा चूर्णी मुख्य हैं, जो महाराष्ट्रीय तथा प्राकृत में लिपिबद्ध हैं। पूर्व मध्ययुगीन जैन टीकाएं वृत्ति तथा अवचूर्णी संस्कृत में लिखी गई हैं। जैन पटावलियों में वंशावलियों की सूची है तथा थेरावली में जैन संतों के काल के विषय में सूक्ष्म विवेचना दी गई है, लेकिन इनमें आपसी मतभेद हैं। जैन पुराण, जिन्हें श्वेतांबरों द्वारा चरित कहा जाता है, मूल रूप से जैन तीर्थंकरों की हिजियोग्राफी संतचरित लेखन है, किंतु इनमें बहुत सारी अतिरिक्त सामग्री भी उपलब्ध है। 9वीं शताब्दी के आदि पुराण में पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ या आदिनाथ की जीवन कथा है। 8वीं शताब्दी के हरिवंश पुराण में कौरव, पांडव, कृष्ण, बलराम इत्यादि कथाओं को जैन संस्करण में देखा जा सकता है, जिनसे गुणभद्र द्वारा 9वीं शताब्दी में लिखा गया त्रिपष्टि लक्षण महापुराण में जैन संतों, राजाओं, नायकों की कथाएं हैं। जीवन चक्र से जुड़े कर्मकांडों, स्वप्नों का व्याख्या, नगर योजना, योद्धा और राजा के लिए अपेक्षित आचार जैसे विषयों के लिए पृथक अध्याय समर्पित हैं। हेमचंद्र द्वारा 12वीं सदी लिखित परिशिष्ट पर्वन में प्रारंभिक जैन संतों के इतिहास के अलावा राजनीतिक इतिहास पर भी प्रकाश डाला गया है। 12वीं सदी के बाद गुजरात में लिखे गए प्रबंधों में जैन संतों और ऐतिहासिक चरित्रों का मिला जुला इतिहास मिलता है। जैन कथाएं संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनमें समकालीन संस्कृति और लोगों के दैनिक जीवन पर प्रकाश डाला जा सकता है। कन्नड़ में लिखे जैन साहित्य की आगे चर्चा की गई है। जैन साहित्य में सांस्कृतिक इतिहास के विविध पहलुओं पर भी प्रकाश डाला जा सकता है। उक्त सभी धर्म भारतीय इतिहास एवं संस्कृति एवं परंपरा के महत्वपूर्ण सोपान रहे हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य एवं कलिंगराज, खारवेल राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष, चालुक्य राज पुलकेशिन द्वितीय जैन धर्म के अनुयायी थे। हर्यक वंश के शासक बिंबिसार, अजातशत्रु, वत्सराज, उदयन, मौर्य सम्राट अशोक एवं कुषाण शासक कनिष्क आदि बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। गुप्त वंश के शासक वैष्णव धर्म के अनुयायी थे। राष्ट्रकूट, चोल एवं चंदेल शासकों ने शैव मंदिरों का निर्माण कराया।
श्रीमद् भागवत गीता तो इतना महान ग्रंथ है कि भारत के अधिकांश महापुरुषों ने गीता का विस्तृत अध्ययन किया। स्वामी विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक, पंडित मदन मोहन मालवीय, महात्मा गांधी समस्त भारतीयों को गीता पढ़ने की सलाह दी है। महात्मा गांधी ने तो गीता को अपनी माँ मानते हुए गीता माता पुस्तक भी लिखी। उन्होंने अपने जीवन की सभी समस्याओं का समाधान गीता में खोजा। गीतों के समस्त श्लोकों को उन्होंने कंठस्थ याद करने हेतु सभी से कहा। उन्होंने स्वयं गीता के श्लोक कंठस्थ याद किए थे। भारतीय इतिहास, संस्कृति एवं परंपरा को जानने एवं समझने के लिए समस्त प्राचीन धर्म ग्रंथों और धर्मों में अंतर्निहित मूल्यों को जानना आवश्यक है। अब जो बहुत स्मरणीय तथ्य हैं जो हमने ऊपर इस पाठ में पढ़े थे, अब इसके प्रश्नावली देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ऋग्वैदिक संस्कृति की विवेचना कीजिए, रामायणकालीन संस्कृति परंपरा का वर्णन कीजिए, महाभारतकालीन संस्कृति पर प्रकाश डालिए, जैन धर्म की शिक्षाओं का वर्णन कीजिए, बौद्ध संस्कृति की विवेचना कीजिए। लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। इतिहास से आपका क्या आशय है, संस्कृति से आप क्या समझते हैं, परंपरा से आप क्या समझते हैं, ऋग्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यजुर्वेद पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उपनिषद से आप क्या समझते हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखते हैं, वस्तुनिष्ठ, जैसे किस वेद ने 10 राजाओं के युद्ध का वर्णन मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। इनमें से स्मृति साहित्य के तहत आता है। उक्त सभी पुराण, वेदांग, धर्मशास्त्र। महाभारत में कितने पर्व हैं? 18 हमने ऊपर पढ़ चुके हैं। रामायण में कितने कांड हैं? 7। निम्न में से कौन सा कांड रामायण में बाद में जोड़ा गया? लंका कांड, बालकांड बाद में जोड़ा गया है। तो आज की वीडियो, निम्न में से कौन सा कांड रामायण में बाद में जोड़ा गया? बालकांड। तो आज की वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।